अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकरामुल्लाह जोया और आज इस वीलॉग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन वोटर्स और उम्मीदवारों के लिए एक जो खुशखबरी है वो सुप्रीम कोर्ट से ये आई है कि आज का जुमे का जो रोज़ है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा बाबरकत साबित हुआ है और जुमे के रोज़ उन्हें बड़ी खुशखबरियाँ जो हैं वो सुनाई दी गई हैं। सनम जावेद जो हैं वो लाहौर से उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद हुए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा रिलीफ उन्हें दे दिया और इन्हें इलेक्शन में लड़ने के लिए जो है यहाँ पर जो ट्रिब्यूनल का फैसला है उसको मुस्तरद करते हुए इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए इलेक्शन कमीशन को अहकामात जारी कर दिए हैं कि इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए। इनके लिए इंतखाबी निशानात जो हैं वो बैलेट पेपर्स पर छापे जाएँ और इनको इंतखाबी निशानात जो हैं वो अलाट भी किए जाएँ। इसके बाद शौकत बसरा बहावलपुर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं, उन्हें भी इलेक्शन लड़ने का फैसला जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला जो है उसको उड़ा दिया है और शौकत बसरा को जो है इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए यहाँ से क्लीन चिट जो है वो मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से। दूसरी जानिब जो है वो खुशाब के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उमर असलम आवान, उनको भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने एक क्लीन चिट दिया जिसमें इलेक्शन लड़ने के लिए उन्हें भी राह हमवार कर दी गई है और उनको भी इलेक्शन कमीशन को कहा गया है कि उन्हें इंतखाबी निशानात अलाट किया जाए और बैलेट पेपर्स में उनके इंतखाबी निशानात भी छापे जाएँ। अच्छा, ये शौकत बसरा थे, उसके बाद जो है सनम जावेद थी और उमर असलम आवान थे। उसके बाद जो है मेजर ताहिर सादिक जो हैं वो अटक से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे। आज उनका भी दिन अच्छा था और उनको भी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो आज एक बड़ी खुशखबरी जो है वो सुनाई दे दी गई है और उन्हें भी इलेक्शन में लड़ने के लिए जो एक मैदान है वो मिल चुका है। उनको भी अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी निशान अलाट करेगा और बैलेट पेपर्स में उनके इंतखाबी निशानात जो हैं उनको भी छापा जाएगा। अब बात करते हैं इसी के साथ साथ पैरेलल एक और केस है जो रावलपिंडी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं आरिफ अब्बासी साहब का जो केस है वो आज सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इन्हीं केसेस के साथ जो है वो इंतखाबी निशानात के हवाले से जो ट्रिब्यूनल के जो फैसले थे उनको चैलेंज किया गया था। उनका जो चैलेंज किया गया था फैसला, उनकी आज की समाअत जो है वो चीफ जस्टिस काजी फायदीसा की बेंच में समाअत के लिए मुकर्रर था और काजी फायदीसा ने आज के बेंच में जो है आरिफ अब्बासी जो कि रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे उनका जो आज केस की समाअत की, लेकिन उनकी किस्मत में आज साथ नहीं दिया, जबकि आज के जो अदालती फ़ैसला है उनके हक़ में नहीं आया जिसमें आरिफ अब्बासी जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रावलपिंडी के जो उम्मीदवार हैं उनके मुखालिफ आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और वो इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। जबकि आज बाकी दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं उनके लिए आज बड़ा अच्छा दिन जो है वो साबित हुआ। बेंचेस में उनके केसेस जो है वो लगे हुए थे। उसमें सबसे पहले जो बेंच में केस लगा हुआ था मेजर ताहिर सादिक जो है अटक से, उनका केस था। उनको सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, उनका इंतखाबी निशान भी होगा और उनको अब इलेक्शन में लड़ने के लिए फुल मैदान जो है वो मिल चुका है। उमर असलम आवान जो हैं वो खुशाब से हैं, उनको भी नवीज़ सुना दी गई है और उनको भी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल चुका है। परवेज़ इलाही जो हैं वो सूबाई हल्के पीपी जो है उससे वो इलेक्शन लड़ेंगे। अब जो है चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उन्होंने जो सूबाई हल्का है उससे इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ पर उनके वकील ने जो है वो आज इस्तदा की, जबकि कौमी असम्बली के हलकों से उन्होंने दस्तबरदारी जो है वो यहाँ पर ज़ाहिर की और वो दस्तबरदार हो गए। तमाम सूबाई जो हलके हैं उनमें वो अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही को जो उनका गुजरात का अपना आबाई हलका है उसमें वो सूबाई सीट पर जो है वो इलेक्शन लड़ेंगे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो है वो आज रिलीफ दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले के बाद जो है वो इलेक्शन जो है वो सूबाई असम्बली की सीट पर जो है वो लड़ सकेंगे। बड़ा अहम एक और लाहौर की एक जो उम्मीदवार है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नामी ग्रामी, जिनको बड़ा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो माना जा रहा है और दूसरी जानिब उनको कहा जाता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सनम जावेद बामुकाबला मरियम नवाज़, और ये कहा जा रहा था कि वो शायद इस इलेक्शन से उनको आउट कर दिया जाएगा क्योंकि अगर वो जीतती हैं तो मरियम नवाज़ पर जो है वो एक उनकी साख पर बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ सकता है। और इस हवाले से आज की अदालती कार्रवाई के बाद जो है सनम जावेद को भी लाहौर से इलेक्शन लड़ने के लिए तीनों हलकों में, एक सूबाई हल्का है, दो जो है कौमी असम्बली के हल्के हैं,
तीनों हलकों से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन लड़ने की के लिए जो ट्रिब्यूनल का जो फैसला था उसको कलअदम करार दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को आज ये अहकाम जारी किए हैं कि सनम जावेद को इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबी निशान अलाट करे और सनम जावेद को जो है उनके जो इंतखाबात में जो बैलेट पेपर्स होंगे उसके ऊपर उनका इंतखाबी निशान जो है वो भी अलाट किया जाए। तो आज यूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मजमूई तौर पर बहुत अच्छा दिन था। दूसरे रोज़ उनको खुशखबरियाँ सुनाई दी गई थी। गुज़िश्ता रोज़ भी एक उम्मीदवार जो है उनको यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ जो है मिला था। उसके बाद जो है आज 5 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, जबकि आज एक उम्मीदवार आरिफ अब्बासी जो रावलपिंडी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट से इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, उनके लिए आज बुरा दिन था, उन्हें आज सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। ओवरऑल आज का दिन जो है वो जुमे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बाबरकत दिन जो है वो हमें देखने को नज़र आया। बड़ा रिलीफ आज सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बांटे। एक तरफ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो पाकिस्तान इस सुप्रीम कोर्ट पर की जा रही थी। जिस बिल्डिंग को आप इस वक्त देख रहे हैं, इसी बिल्डिंग में आज ये जो मुख्तलिफ केसेस से इलेक्शन के हवाले से जिसमें कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के बाद जो है उन्हें इलेक्शन से ट्रिब्यूनल ने आउट किया था। ट्रिब्यूनल के फैसलों को जो है नलीफाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसले किए हैं, इसके बाद जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स, वर्कर्स और उम्मीदवारों में एक खुशी की लहर जो है वो इस वक्त पाई जा रही है। जबकि अब सूरत हाल कुछ यूँ है कि इलेक्शन कमीशन जो है अब इन 5 उम्मीदवारों जिनमें सनम जावेद हैं, शौकत बसरा बहावलपुर से हैं, सनम जावेद लाहौर से हैं, चौधरी परवेज़ इलाही जो है गुजरात से, उमर असलम आवान खुशाब से, जबकि मेजर ताहिर सादिक जो है वो अटक से इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। उनके बैलेट पेपर्स भी छपेंगे। अब उनके जो वोटर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर्स हैं, उनके लिए इस इलेक्शन में मज़ीद दिलचस्पी जो है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से इस वक्त बड़ा एक रिलीफ मिल चुका है। आज का वीलॉग आपको कैसा लगा? सुप्रीम कोर्ट की अपडेट्स के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स से आगाह कीजिएगा ताकि मज़ीद इसमें आपके वीलॉग्स में बेहतरी लाई जा सके। अल्लाह ने के बाद।